नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पिछले सालों के पेपर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या ये लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तैयारी का। इसको आपको अभी जैसे यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए ले आप पीसीएस के लिए 2018 से पैटर्न चेंज हो गया है एकदम। मेंस का भी चेंज हुआ है, प्री में भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आए हैं। लेटेस्ट अगर आप देखें 2018 के बाद के पेपर्स को, तो उसमें आपको पहली बात तो ये पता चल सकता है कि भाई ऑफिशियल सिलेबस से एक तो वो पता चल जाता है मोटा मोटा, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस जो यूपी पीसीएस का है वो बड़ा वाइड है कि भाई भारत का इतिहास, समझ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें सब कवर हो गया। अब इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि उसमें कहाँ कौन से एंगल का सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके लिए ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको रेफरेंस जरूर लेना चाहिए। और आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 2018 के से लेके अभी तक 2023 तक के पेपर जरूर एक बार देखने चाहिए। थोड़ा सा ट्रेंड किस तरह से रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सवाल आते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले सवाल होते हैं, वन वर्ड वाले सवाल होते हैं। कई बार जो है जैसे यूपीएससी का भी लेवल एकदम ही अलग हो चुका है। वो लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन निकाले थे 2023 वाले प्री में कि ओनली वन ऑफ द अबव, ओनली टू ऑफ द अबव, ओनली थ्री ऑफ द अबव। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस में भी आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि यूपी पीसीएस आयोग कहीं ना कहीं यूपीएससी आयोग को फॉलो करता ही है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी आयोग जो है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। कोई ऐसा मतलब पूरे इंडिया में मटेरियल ही नहीं है कि वो भाई ये कंफर्म कर दे कि यूपीएससी के लिए अगर आप वो पढ़ लो या फिर वो प्रैक्टिस कर लो या फिर वो रिवीजन कर लो तो प्री में आपका पक्का हो जाएगा। तो यूपीएससी के लिए तो आपको सेल्फ स्टडी का रोल बहुत ज्यादा होता है। यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस देखिए, उसके पीवाईक्यू लगाइए और फिर खुद से पढ़ाई करिए, खुद से पेपर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, तो उसमें सेल्फ एनालिसिस और जो है आपको एनालिटिकल स्किल्स अपनी जो है बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि उनका क्वेश्चन पूछने के तरीके कभी वो सीधे पूछते ही नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को घुमा फिरा के और हर बार एक नई क्रिएटिविटी लाके जो है यूपीएससी पूछता है। तो यूपीएससी को पकड़ पाना तो इतना जो है आसान नहीं है पीवाईक्यू लगाने से भी, लेकिन हाँ एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, तो इसमें आपको अपने अपने स्टेट पीसीएस के हिसाब से देखना चाहिए। जैसे मैं यूपी पीसीएस का बताऊं तो मुझे लगता है 2018 से ही आप देखें, क्योंकि 18 के पहले पैटर्न बिल्कुल अलग चलता था। कई सारे वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। अभी आप देखिए यूपी पीएससी आयोग जो है बिल्कुल ही डायनामिक हो चुका है, हर बार ट्रेंड और पैटर्न बदल देता है। ठीक है, इसीलिए यूपी पीसीएस में जो नॉर्मल कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बुक्स थी अब उनसे सिलेक्शन नहीं होता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिपीट किए नहीं जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप मान लो जो मार्केट में कंपाइलेशन है वो लगाओगे तो उससे नहीं होता है आजकल, क्योंकि ट्रेंड बदल चुका है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है। देखिए यूपी पीसीएस क्या है, पीसीएस के जितने एग्जाम्स होते हैं वो फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं। अब पीसीएस में एक चीज ये है कि हर एक स्टेट पीसीएस का अलग अलग ट्रेंड और पैटर्न चलता है, उनके अलग अलग स्पेसिफिक फ्लेवर के फैक्ट्स होते हैं, वो उसी तरीके से पूछते हैं। यूपी पीसीएस की बात करें तो ये लोग अभी भी फैक्ट्स पूछते ही हैं, बस थोड़े थोड़े तरीके बदलते जा रहे हैं। ठीक है, हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको पता है कि भाई 8 साल से पिछले यूपी पीसीएस में लगातार हमारी रिसर्च रही है, और मेनली हम टारगेट करते हैं यूपी पीसीएस में ही। ठीक है, यूपी पीसीएस में प्री से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक सबका फ्री कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अवेलेबल है। आप उसको फॉलो करके पूरी तैयारी करके सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, पीडीएफ वगैरह के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए, पेड क्विज लगाने के लिए, टेस्ट सीरीज और अपडेटेड मटेरियल के लिए आपको ग्रुप भी जो है ज्वाइन करना पड़ सकता है। आप चाहे तो कर सकते हैं, उसमें कोई वाली बात नहीं है। बात हो रही थी पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू लगाना जरूरी है। पीसीएस वाले 2018 से लेके अभी तक के लगाएं। आरओ वाला कब से लगाना चाहिए? आरओ वाला मेरे हिसाब से 2013 वाला पेपर था एक, उसके बाद शायद 14 या 15 में हुआ था वो वाला पेपर, उसके बाद 16 वाला, उसका रिपीट वाला, और उसके बाद 17 और 21, इतने पेपर आप लगाइए। बस इसका मेंस का भी आरओ के लिए ना मेंस के भी पेपर देख के जाइएगा, क्योंकि भाई प्री और मेंस आरओ में दोनों जीएस जो होती है प्री में और मेंस में दोनों में ऑब्जेक्टिव है और सेम सिलेबस है, तो इसलिए प्री में दोनों के आरओ के आप लगा के जाइए पेपर। वो हमने सब दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, और अभी उसकी पीवाईक्यू की सीरीज भी हम लाने वाले हैं टॉपिक वाइज, आप उसको देख लीजिएगा, उससे कवर हो जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है, इसमें समस्या ये है कि ये लोग पूरा टारगेट कर लेते हैं, मतलब पूरे इंडिया के, और बल्कि इनका टारगेट तो पूरा ग्लोबल बनना है कि भाई दुनिया भर के सारे एग्जाम्स की तैयारी इनके पीवाईक्यू कंपाइलेशन से अगर आप जो है लगा लो तो हो सकती है। उसमें लिख देते हैं ये एग्जाम ए से लेकर जेड तक सारे एग्जाम यूजफुल, और ये इसीलिए फिर ये वाली जो है जितनी कंपाइलेशन है मार्केट में पीवाईक्यू की, ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ स्पेसिफिकली और ये बीओ, इन तीनों एग्जाम्स के लिए अब ज्यादा यूजफुल नहीं रह गई है। ठीक है, इससे बढ़िया आप सीधा ऑफिशियल पेपर उठाइए और उससे देख लीजिए, और या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। देखिए हम क्या करते हैं कि मान लो पीसीएस में देना है पीवाईक्यू, तो हम सिर्फ पीसीएस के लिए जितना जरूरी है यूपी पीसीएस के लिए उतना ही देते हैं, उसमें जो आप भी रेलेवेंट है पूरा हम उसको फिल्टर करते हैं
पूरी टीम हमारी रिसर्चर यही है भाई। यूपीपीएससी में मैंने बताया आपको कि भाई इसी में हमारी टीम काम करती रही है लगातार। तो यूपीपीएससी के सारे एग्जाम्स का, जीएस, करंट, हिंदी का कोई भी अगर आपको लेना है तो भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये समझनी पड़ेंगी आपको। और हमारा जैसे आरओ का ग्रुप है तो उसमें हम आरओ के लिए जितना रिलेवेंट है उतना ही दिया है, टॉपिक वाइज भी दिया है, उसमें ईयर वाइज भी दिया है, और उसका वीडियो सीरीज भी जो है टॉपिक वाइज हम लाने वाले हैं आरओ की, आप देख लीजिएगा। पीसीएस की भी लाएंगे जल्द। पहले के भी 2023 में जो है पीवाई को दिए हुए हैं, तो अभी तब तक के अपडेटेड ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनके पापा भी आप देख सकते हैं। बीओ के लिए 1 ही साल का पेपर हुआ है अभी तक, उसका भी आप देख सकते हैं। तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पीवाईक्यू से ये समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे ईयर ऑन ईयर ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट करके। अगर आप लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट वाला देखें 2022 का 2023 का पेपर, तो पीवाईक्यू जो है अब आने की, रिपीट करने की संभावना बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सवाल आते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो जबरदस्ती जो मार्केट में हाइप क्रिएट है ना, कई सारे पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो बहुत जो है चलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको भाई, देखो अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तभी फायदा होगा ना आपको। तो अगर रिपीट होने के कितने भाई, 150 में मान लो 10 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन से आप कट ऑफ निकाल लोगे क्या? नहीं निकलेगा। इसीलिए पीवाईक्यू सिर्फ वही वाला पढ़िए जितना एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो, और सिर्फ जैसे पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, उसके लास्ट 5 साल के करिए। उसके अलावा बाकी और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि अगर उनका कोई चीज हमको जरूरी लगता है क्वेश्चन, तो वो भी हम यूपी पीसीएस वाले में डलवा देते हैं। तो जितना पीसीएस के लिए जरूरी है वो पीसीएस के लिए, आरओ के लिए जरूरी है वो आरओ के लिए। मतलब पीवाईक्यू भी लगाने चाहिए तो स्पेसिफिक लगाने चाहिए। जितना आपके एग्जाम की डिमांड है सिर्फ उतना करिए, क्योंकि वैसे भी भैया टाइम जो है आजकल देख रहे हैं आप, सब भसड़ मची पड़ी है। हर एग्जाम जल्दी जल्दी कराने के लिए जो है आयोग बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि भाई 2024 का इलेक्शन भी है, तो सब दिखाना भी है कि देखो चल हमने पूरा 1 साल के अंदर जनवरी से लेकर चालू करके और दिसंबर तक करके पूरी प्रोसेस ही कंप्लीट करा दी। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू आप 2018 से लेके 2023 तक लगाइए जो है पीसीएस के लिए, और आरओ के लगाइए। मैंने बताया आपको प्री मेंस दोनों के लगाने चाहिए। बीओ का 1 ही साल का है, बाकी और किसी एग्जाम जैसे यूपीएससी उसके तो पीवाईक्यू लगाने चाहिए। उसके तो आपको जो है 2013-14 के बाद के सारे लगाने चाहिए, ठीक है। बाकी स्टेट पीसीएस में भी लास्ट कम से कम 5 से 10 साल का जरूर लगाना चाहिए पीवाईक्यू। एक आइडिया लग जाता है उसमें, अगर आप थोड़ा जो है एनालिसिस ध्यान से करें, हर एक क्वेश्चन पढ़ें, उनके जो है पूछने का तरीका देखें, कितना टफनेस लेवल है उसका, वो सब देखें, तो इससे कई सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती हैं जो कि सिलेबस में बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं होती हैं। ये चीज है, ठीक है। समझ में आ गया कि पीवाईक्यू लगाना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कैसे रहना है। एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, आरओ की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हम करवाने जा रहे हैं पूरे जनवरी भर जितने भी वीकेंड आएंगे उसमें पार्टी नहीं करने का है, चुपचाप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने का है, ठीक है। 6-7 तारीख को, 13-14 को, 20-21 को, 27-28 को इसमें 2.5 घंटे का टेस्ट है, जीएस प्लस जो है हिंदी। अब आप आरओ और पीसीएस का देखें तो जीएस के कोर्स में काफी समानताएं हैं। तो जो ये आरओ का टेस्ट अभी हम प्री का कंडक्ट कराने जा रहे हैं, ये वाले लोग तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं, आरओ वाले। पीसीएस वाले लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, एटलीस्ट जीएस का पेपर आप दे दीजिएगा भाई। देखिए ये है बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस, मतलब आपके साथ जो भी सेंटर में होने वाला है वो सब चीजें आप 8 बार अपने को टेस्ट कर सकते हैं। पढ़ाई चाहे जितनी कर लो, प्रैक्टिस चाहे जितनी कर लो, आप जो है रिविजन चाहे जितना कर लो, एक रियल एग्जाम में जो है डर लगता है कई लोगों को। आप समझते हैं ना कि आप जब एग्जाम सेंटर में जाते हैं कई लोग जबरदस्ती डर जाते हैं, तो वो लोग जो है जरूर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दें, क्योंकि इसमें सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे रियल एग्जाम में होता है। सिटी पता है, सेंटर नहीं पता है, सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल जानबूझ के इसलिए रखी गई हैं कि आपको रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस ही देने को मिले, ठीक है। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीसीएस के, आरओ के, पीओ के हमारे लगातार ग्रुप चल रहे हैं, जिसपे तैयारी करके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, और पेड क्विज में भी वही चीजें प्रैक्टिस करवाते हैं, रगड़ के करवाते हैं। लेकिन अगर देखिए पीसीएस के एग्जाम्स को निकालना है तो शॉर्टकट छोड़ दीजिए। एटलीस्ट अगर आपको कट ऑफ भर निकालना है भाई, प्री में कट ऑफ ही निकाल सकते हो, टॉप करके क्या उखाड़ लोगे। कई लोग आते हैं कि तल हम तो टॉप करना है, भाई टॉप करके कलोगे क्या। प्री में आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ निकालना है, वो एलिमिनेशन स्टेज है, उसके मार्क्स फाइनल जो है आपके सिलेक्शन में नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो प्री पे टारगेट रखिए सिर्फ कट ऑफ निकालने का। उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का सिलेक्शन मटेरियल लीजिए, पेड क्विज लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, इनफ है। पिछले 8 सालों से पूरी रिसर्च हमारी यूपीपीएससी एग्जाम्स में ही है, और लगातार हमने प्रूफ दिए हैं सारे टेलीग्राम में, जिसको भैया ना यकीन हो जाए टेलीग्राम में पीडीएफ दी है कि कितने क्वेश्चन आते हैं हर बार पीसीएस में। करीबन 150 में से 120 के आसपास क्वेश्चन तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही आ जाते हैं, ठीक है। चलो पूरा ये वाला ज्ञान सुन लिया, पीवाईक्यू वाला भाई समझ गए, सारी चीजें क्लियर हो गई। नहीं हुई हो तो कमेंट में तुरंत पकाइए, अदरवाइज चुपचाप जाके पढ़ो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। टाइम कम है, इसको इधर उधर बर्बाद ना करो।